के लिए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करना था, तो यह 24 घंटा में लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया और राष्ट्रपति द्वारा भी यह साइन कर दिया गया। इसमें ना तो कोई आयोग बना, न ही इसमें कोई जांच कमेटी बैठाई गई। और जैसे ही एसटी एससी ओबीसी की हित की बात आती है, उसके लिए कुछ दिया जाने की बात आती है, तो इस पर कोई आयोग बनता है, जांच कमेटी बैठाई जाती है और सालों सालों तक इसे लटका दिया जाता है। अभी वर्तमान में यूजीसी का बिल आया, जिसमें एसटी एससी ओबीसी के को न्याय दिलाने की बात आई। इन पर जातिगत अन्याय होता है, भेदभाव होता है, इसको रोकने की बात आई। सभी ब्राह्मण एकजुट हो गए, रोड पे आ गए और 24 घंटे में इसे रद्द करा दिया गया। यूसीसी बिल को रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह न्याय दिया गया कि यह न्याय संगत नहीं है, यह सही तरीके से न्याय नहीं हो पा रहा है। और यह पहली बार नहीं है, इतिहास में जब मंडल कमीशन की बात आई थी तब भी ऐसे ही हुआ था। इसमें 3 सालों तक मंडल कमीशन को रोक दिया गया था, इसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया था, स्टे लगा दिया गया था। दोस्तों, जब तक ये ब्राह्मणों का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे एकाधिकार रहेगा, तब तक एसटी एससी ओबीसी को न्याय नहीं मिलता रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट हमेशा एसटी एससी ओबीसी के साथ हमेशा अन्याय करते हैं। यह पहली बार नहीं है, इतिहास में इसकी कई बार पुष्टि हो चुकी है। और मंडल कमीशन की बात यह है कि इसमें भारत के जितने भी ओबीसी हैं, कहा जाता है जब यह बिल लागू हुआ था उस समय 54% ओबीसी के लोग थे और उनको 27% आरक्षण देने की बात थी। लेकिन अभी वर्तमान में सभी राज्य में मंडल कमीशन लागू नहीं है। 27% तो छोड़ो, 17% भी ओबीसी को मिल नहीं पाता। और बता दें कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में अभी तक ओबीसी समाज के 80% पद खाली हैं, जिस पर ब्राह्मणों का एकाधिकार है। लेकिन ओबीसी समाज के लोगों को इस बात की तनक भी भरोसा नहीं है। ये सब तो अंधभक्ति में ऐसे डूबे हुए हैं और इन सब को ठेका ले लिए हैं कि मंदिर मस्जिद की रक्षा यही लोग करेंगे और जितना भी इनका हक अधिकार है सब ब्राह्मण खा रहे हैं। धन्यवाद।